नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म में विपश्यना मार्ग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं विपश्यना। विपश्यना को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शील, समाधि और तीसरा प्रज्ञा। शील को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सम्मा वाचा, दूसरा है सम्मा कामंत, तीसरा है सम्मा आजीवो। अब जानते हैं सम्मा वाचा के बारे में। सम्मा वाचा के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला झूठ, कड़वा, तीसरा चुगली, चौथा निरर्थक। इन चारों बातों को हमें टालना चाहिए, अपने जीवन में त्यागना चाहिए। दूसरा है सम्मा कामंत। इसके अंतर्गत भी 4 बातें आती हैं जिसे हमें त्यागना चाहिए और छोड़ना चाहिए। जैसे पहला है चोरी, दूसरा है हत्या और तीसरा है नशा और चौथा है व्यभिचार। तीसरा है सम्मा आजीव। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला है दूसरे की हानि न हो और दूसरा है हम धोखा न दें। अब आते हैं समाधि पे। तो समाधि को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सम्मा वायामो। सम्मा वायामो में 4 चीज़ें हैं। पहला है अच्छे विचार रहे, दूसरा अच्छे विचार आएँ, तीसरा बुरे विचार जाएं और चौथा बुरे विचार न आएँ। दूसरा है सम्मा सति। इसमें पहला है वर्तमान सच्चाई पर एकाग्रता और तीसरा है सम्मा समाधि। इसमें है बिना राग द्वेष मोह के आलंबन की एकाग्रता। अब आते हैं मुख्य तीसरे भाग पे, प्रज्ञा। तो प्रज्ञा को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला उसमें है सम्मा संकल्पो। इसमें है पहला सम्यक रूप से चिंतन और मनन और दूसरा है सम्मा दिट्ठी। अर्थात पहला इसमें है जैसा है वैसा देखना। तो ये बौद्ध धर्म की विपश्यना मार्ग है, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायी या कहें संसार का कोई भी प्राणी इनसे अनुसरण करता है तो निश्चित रूप से वो शांति को प्राप्त होता है और अपने जीवन में मोह, लोभ और द्वेष, क्रोध से मुक्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, नमस्कार।